अस्सलामुअलैकुम, आदाब। BPN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 57वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा तनाज़े में सर्वे अमीन को ईदगाह भेजने के मामले में बहस के लिए 25 जनवरी को तारीख की गई मुकर्रर। और मुजफ्फरनगर में मुनक़िदा प्रोग्राम में पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़, नजर आतिश करने की कोशिश, कशीदगी के बाद भारी फोर्स तैनात। और अब खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस की 57वीं कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। तमाम रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की DGP, IGP और CAP के सरबराहान नई दिल्ली की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हैं। मुख्तलिफ रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से वर्चुअल तरीक़े से शिरकत कर रही हैं। अमित शाह ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क और 2025 तक $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के विजन पर जोर दिया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने शानदार खिदमात के लिए पुलिस मेडल तकसीम किए और मुल्क के 3 सरकर्दा पुलिस थानों को ट्रॉफियां दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने मुकदमे की बरकरारी और शाही मस्जिद ईदगाह के अमीन सर्वे पर समात के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। ख्याल रहे कि हिंदुस्तान की जानिब से शाही ईदगाह का सर्वे कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ जाहिर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल संजय गौड़ के मुताबिक हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता वगैरह ने बालाकिशन की जानिब से इंतजामी कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के खिलाफ 8 दिसंबर को सिविल जज सोनिका वर्मा की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि श्री कृष्णा जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ अराजी के एक हिस्से में मौजूद शाही मस्जिद को हटा दिया जाए। मुकदमे में सर्वे अमीन को शाही मस्जिद ईदगाह भेजने की भी इस्तदा की गई थी। बादशाह जज ने सर्वे अमीन को शाही मस्जिद ईदगाह जाने का हुक्म भी दे दिया था। अब इन तीनों दरख्वास्तों अमीन सर्वे और सोच की बरकरारी पर बहस के लिए 25 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले में शामिल निस्फ दर्जन गाड़ियों में जुमा को उस वक्त तोड़ फोड़ की गई जब वो मुजफ्फरनगर ज़िले के एक गांव में मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। रतनपुरी के गांव में पेश आने वाले इस वाक़े के बाद इलाके का माहौल कशीदा हो गया। भीम आर्मी का इल्ज़ाम है कि गाड़ियों को नजर आतिश करने की भी कोशिश की गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस वाक़े के बाद कहा कि इन तमाम समाज दुश्मन अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना उनकी बिरादरी इस बुज़दिली को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कैथोलिज़म ने इंतखाबात के बाद से उनकी बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और हरासा किया जा रहा है और आज का वाक़या इसका मुँह बोलता सबूत है। बीजेपी हुकूमत इंतखाम के जज्बे से काम कर रही है। यह इत्तेहाद भाईचारे को बहाल करने के लिए किया गया है। नफरत की सियासत का खात्मा भाईचारे से ही होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कशीदा माहौल को पुरअमन करने की कोशिश की और तोड़ फोड़ करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। कारकुनों ने थाना रतनपुरी में वाक़े की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मुलजिम की तलाश में है। WFI के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ रेसलर्स जंतर मंतर पर 2 दिन से एहतजाज कर रहे थे। वहीं मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने आज रेसलर्स से मुलाकात की और निगरान कमेटी कायम करने की यकीन दहानी कराई। विनेश फोगाट, बजरंग पुनैया, साक्षी मलिक और रवि दहिया समेत दीगर पहलवानों ने मरकजी वजीर के साथ दूसरे दौर की बातचीत के बाद एहतजाज खत्म करने का फैसला किया। वाज़ेह है कि रेसलर्स ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसके सदर के खिलाफ जिनसी हरासानी और बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाए थे। पहलवानों से बातचीत के बाद मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक निगरान कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है, जिसके नामों का ऐलान किया जाएगा। कमेटी 4 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगी।
दुनिया भर की कंपनियों में छटनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गूगल की पेरिंग कंपनी अल्फाबेट ने 12,000 मुलाजिमिन को फारिग करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने मुलाजिमिन को ईमेल भेजकर आगाह किया है। इससे कबल माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से 10,000 और अमेजॉन की जानिब से 10,000 अफराद की बरतरफी की खबरें मंजरियाम पर आ चुकी हैं। मुलाजिमिन को भेजे गए ईमेल में कंपनी के CEO सुंदर ने कहा कि वो बरतरफी से मुतालिक फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि हम अपनी तवज्जो बढ़ा दें, लागत की बुनियाद को तब्दील करें, टैलेंट और सरमाया को अपनी अवलीन तरजीहात बनाएं। सुंदर पिचाई ने कहा कि मुलाजिमिन को 60 दिन की तनख्वाह मिलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में एक सड़क हादसे में एक खातून समेत 5 अफराद हलाक और 15 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कठुआ के बलावर इलाके के एक गांव में मिनी बस का ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंच गए। इस दौरान इंतजामिया और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। राहत और बचाव का काम रात तक जारी रहा। देर रात गए बिलावल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद 8 जख्मियों को इलाज के लिए GHMC इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इलाज के लिए GHMC कठुआ में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मजीद कहा कि बस मोंडली गांव से धनवा पारोल जा रही थी। पुलिस ने मजीद कहा कि मिनी बस एक खाई में गिरने से 4 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए और 16 दीगर जख्मी हो गए थे, जिसे अस्पताल ले जाते हुए एक शख्स दम तोड़ दिया। शहर हैदराबाद के बारकस में रॉडी शीटर्स ने पार्किंग को लेकर एक शख्स से बहस व तकरार की और फिर इसी दौरान एक दूसरे शख्स की मदाखलत पर बरहमी की हालत में अपने साथियों के हमरा चाकुओं से हमला करने की कोशिश की। इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर मदाखलत करते हुए हालात को काबू में कर लिया और मुलजिम के खिलाफ एक शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बादअज़ां मुतासिरा शख्स ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई। मेरा नाम अहमद बाम है। आज जो बुज़दिलाना हमला हुआ मेरे भाई के ऊपर, आज जो पुरानी दुश्मनी पता नहीं कब से है, दुश्मनी दिल में क्या है, वो बेचारे मासूम अपने हसन भाई वहलान उनके घर उनके दुकान के सामने पार्किंग लगाकर गाड़ी की पार्किंग लगाकर वो ठहर चले जा रहा, तो उन्होंने बोले भाई पार्किंग का गाड़ी हटाओ बोले, तो वो गाली गलौज करा। ये फहद बाईसा गाली गलौज करा, तो मेरा भाई सुलेमान सुन के बोला कई को दे रही, बड़े हैं बेचारे गरीब है क्यों गाली दे रहे। वो सुलेमान को भी ज़रा बहस करने के वास्ते फिर उसमें क्या करा, अंदर उन्हें अली उसका भाई क्या करा बात करके लेके चले गया। खालिद उसका भाई लेके चले गया। बाद में ले जाने के बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में झगड़ा होने के सूरत में मैं जाके समझाया, तो बोला ठीक है भाई मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, नीचे आके माफ़ी मांग लेता हूँ बोल के जिम के अंदर बोला। उसके बाद नीचे उतर के भाइयों को हमला नीचे आ गए। मैं सुलेमान को उन लोगों को सब भाइयों को लेके आ गया मैं। फिर उतने में फ़ोन मारा कि उसके भाई को अली को फ़ोन मार के क्या करा, इन्हें मारा, फहद फ़ोन मार के बोला आ जाओ जल्दी यहाँ पर चाकुआं लेके आ जाओ हमला करेंगे बोल के बुलाया फहद। आने के बाद में पुलिस आके अटैक करने के बाद में जब उस अटैक होते पुलिस जब वहाँ पहुँची, पुलिस को देख के भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का बहुत अच्छा काम था, वहाँ पर पुलिस वाले आके पूरे उसको कंट्रोल करे, पूरी लड़ाई को पुलिस वाले आके कंट्रोल करे। अगर पुलिस नहीं आती, ये लोग पीने वाले गंजटियाँ रेडी शीटर हैं, ये आके पी लेके गांजा पी लेके आके गरीब को देख रही ना जो सो किसी को देख रही, चाकुओं से खाली गोल फिरा रही चाकुआं। आवाम को भी लगती थी उसमें बेनाहक के जो लोग भी किसी को भी मर सकता था, बेकसूर भी मर सकता था उसके अंदर। ये लोग मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, ये रेडी शीटरों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करता हूँ, ये लोग को पीटीआई होना, ये लोग को क्यों आज हमारे ऊपर ऐसा हमारे भाइयों पे जुल्म हुआ, हमारे जो रुकाया तो हमारे भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे लोग। हाँ तो गरीब को तो क्या करेंगे, फिर गरीब को तो मार डालेंगे ना ऐसा करके। ये पैकेट पी ले रहे हैं गांजा पीने वाले, सुबह गांजा शाम में गांजा, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम होता इन लोगों को, नशे में रहने वाले लोग। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे
सर्कल साहब से, एसीपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये लोग को सख्त से सख्त कार्रवाई होना। इसमें कितने लोग जख्मी हैं अभी? इसमें लड़ाई में हमारा एक सुलेमान को लगी हाथ पे चाकू और यूनुस को थोड़ा। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट कंट्रोल रूम को गुज़िश्ता कल एक शख्स की जानिब से ट्रेन नंबर 17405 तिरुपति आदिलाबाद कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन में बम की मौजूदगी की इत्तला दी गई। इत्तला के फौरी बाद रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए पूरी ट्रेन की तलाशी ली। ताहम बाद अज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। तफसीलात के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने सेंट्रल रेलवे कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हुए ट्रेन में बम होने की इत्तला दी, जिसके साथ ही कृष्णा एक्सप्रेस ट्रेन को मौला अली रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकम्मल ट्रेन की तलाशी ली, जिसमें बम ना मिलने पर रेलवे हुकाम के साथ साथ मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। बाद अज़ां ट्रेन को उसकी मंजिल की तरफ रवाना किया गया। पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस शख्स की शिनाख्त किरण से हुई है। उसने सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए तैयारी की थी, ताहम सर पर चोट लगने से उसकी जहनी हालत ख़राब हो गई। रचाकुंडा पुलिस कंट्रोल रूम को उसने कॉल किया था। बाद अज़ां सिकंदराबाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। सिकंदराबाद नल्ला गुट्टा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशज़दगी में जहां 6 अफराद को बचा लिया गया, वहीं पर 3 अफराद लापता बताए गए थे। तफसीलात के मुताबिक 20 जनवरी की सुबह 11 बजे के करीब अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और दीगर दुकानात तक भी फैल गई। इस दौरान इमारत का मुआयना करने के लिए माहिरीन श्री रमना राव, डायरेक्टर NIIT वरंगल, GHMC के अहदेदार और माहिरीन की टीम महकमे बिजली, फायर और पुलिस हुकाम ने जाए वक़वा का मुआयना किया। मुआयने के बाद श्री रमना राव, डायरेक्टर NIT ने मशवरा दिया कि आग लगने की वजह से इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई है और इमारत की स्लैब भी कुछ हिस्सों पर टूट कर गिर गई और इसमें दरारें पड़ गईं। इसलिए उन्होंने इमारत को पहले की तरह इस्तेमाल ना करने का मशवरा दिया। माहिरीन की राय की बुनियाद पर इमारत किसी भी वक्त गिर सकती हैं, इसलिए इमारत के मालिकान किराएदारों को इसे खाली करने के लिए आगाह किया गया। तीनों लापता अफराद का पता लगाने की हर मुमकिन कोशिशों के बाद पता चला है कि स्पोर्ट्स गोदाम से 3 नाशों को बरामद किया गया, लेकिन उनके टेस्ट के बाद ही उनकी शिनाख्त हो सकती है। तेलंगाना में वाक़ ज़िले कोडंगल में BRS पार्टी के कारकुनों की जानिब से MLA नरेंद्र रेड्डी की सालगिरह तकरीब मनाई गई। इस मौके पर पार्टी कारकुनों के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत करते हुए केक काटा। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई, जिसमें कारकुनों और आवाम ने काफ़ी मसरत का इजहार करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने रैली में शिरकत की। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 57वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा तनाज़े में सर्वे अमीन को ईदगाह भेजने के मामले में बहस के लिए 25 जनवरी को तारीख की गई मुकर्रर। और मुजफ्फरनगर में मुनक़िदा प्रोग्राम में पहुंचे चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़, नजर आतिश करने की कोशिश, कशीदगी के बाद भारी फोर्स तैनात। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।